पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव में हरियाली थी, चारों ओर खेत और बीच में एक नदी बहती थी। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेला करते थे। उस गांव में 3 अच्छे बच्चे रहते थे, आन्या, रोहन और कबीर। आन्या चंचल और समझदार थी, रोहन बहादुर था और कबीर थोड़ा डरपोक लेकिन बहुत होशियार था। गांव वाले बच्चों से हमेशा कहते, जंगल के भीतर मत जाना तुम लोग, वहाँ रहस्यमय गुफाएं हैं और खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा हमेशा उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन तीनों बच्चे जंगल के किनारे खेल रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी चट्टान दिखी। चट्टान पर कुछ पुराने निशाने खुदे हुए थे। कबीर बोला, ये तो किसी ने खास तरीके से बनाया होगा, शायद यहाँ कोई रहस्य छिपा है। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं। आन्या पहले तो डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। तीनों ने झाड़ियों हटाई और अंदर एक संकरी गुफा के रास्ता देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। गुफा के अंदर अचानक एक रोशनी चमक उठी और उनके सामने एक बड़ा सा सफेद उल्लू प्रकट हुआ। बच्चे डर गए, लेकिन उल्लू ने मधुर स्वर से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, सदियों से मैं यहाँ छिपे रहस्य का रक्षा कर रहा हूँ। आन्या ने साहस जुटाकर पूछा, कौन सा रहस्य? उल्लू ने कहा, इस जंगल में एक जादुई पत्थर है जो पूरे गांव और जंगल का सुख समृद्धि दे सकता है, लेकिन उस पर एक दुष्ट शिकारी का नजर भी है। अगर वह उसे पा गया तो जंगल और गांव दोनों नष्ट हो जाएंगे। बच्चे हैरान रह गए। रोहन ने तुरंत कहा, हम उस शिकारी को कभी सफल नहीं होने देंगे। कबीर ने डरते हुए कहा, लेकिन वह बड़ा खतरनाक है, हमारे पास ताकत कहाँ है उसे हराने के लिए? उल्लू मुस्कुराया, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होता, दिमाग और दिल में भी होती है। अगर तुम तीनों मिलकर योजना बनाओगे तो शिकारी को हरा सकते हो। तीनों दोस्त ने वादा किया कि वह जंगल और गांव की रक्षा करेंगे। उधर वह दुष्ट शिकारी सचमुच उसी रात जंगल में आया। वह चालाक था और जानता था कि बच्चे गुफा में गए हैं। उसने सोचा, ये बच्चे ही मुझे पत्थर तक पहुंचा सकते हैं। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि जंगल में सोने का खजाना छिपा है। कुछ लालची लोग उसी बातों में आ गए, लेकिन बच्चों को पता था कि असली खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि जादुई पत्थर का है। उल्लू ने बच्चों को 3 संकेत दिए। पहला संकेत नदी के झरने के पास है, दूसरा संकेत प्राचीन पीपल के पेड़ पर है और तीसरा संकेत उन्हें पत्थर तक ले जाएगा। बच्चे अगले दिन निकल पड़े। झरने के पास उन्हें एक पत्थर की पिटिया मिली जिस पर लिखा था, सच्चे दिल और साहस वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। रोहन ने बिना डरे रास्ता पार किया और पिटिया चमक उठी। फिर वे पीपल के पेड़ पर पहुंचे। वहाँ एक मधुमक्खी का छाता था। कबीर ने डरते डरते धीरे से छाते को हटाया और अंदर से दूसरी पिटिया निकाली। उस पर लिखा था, जिसे मित्रता का महत्व पता हो वही असली रक्षक है। आन्या ने मुस्कुराकर दोनों दोस्तों का हाथ थामा और पिटिया चमक उठी। अब तीसरा संकेत उन्हें एक गहरी घाटी की ओर ले गया। जैसे ही बच्चे घाटी में पहुंचे, शिकारी अचानक प्रकट हो गया। उसके हाथ में जाल और हथियार थे। उसने कहा, तुम बच्चों ने मेरी बहुत मुश्किल आसान कर दी, अब मुझे वो पत्थर चाहिए। रोहन ने बहादुरी से कहा, यह पत्थर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी दोस्त। शिकारी ने जाल फेंका, लेकिन उल्लू अचानक आ पहुंचा और बोला, बच्चों याद रखो, दिमाग की ताकत इस्तेमाल करो तुम लोग। आर्या ने तुरंत पेड़ से लटकती बेलें पकड़ी और रोहन कबीर के साथ मिलकर शिकारी के पैरों में लपेट दी। शिकारी गिर पड़ा और जाल में खुद ही फंस बैठा। घाटी के बीच एक चमकदार रोशनी फैली। बच्चों ने देखा, वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ नीला पत्थर रखा हुआ है। उल्लू ने कहा, यही वो जादुई पत्थर है, इसे लो, लेकिन याद रखो यह किसी एक का नहीं है, सबका है। जब तक जंगल और गांव एक दूसरे की मदद करेंगे, पत्थर की शक्ति बनी रहेगी। अगर लालच या स्वार्थ आया तो यह पत्थर अपनी शक्ति खो बैठेगी।
बच्चों ने मिलकर पत्थर को गांव ले जाकर मंदिर में रख दिया। उस दिन के बाद गांव और जंगल में सुख समृद्धि फैल गई। कहानी से सीख, एकता और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है।